अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौसम फखर में खुश आमदीद। लेकिन अब खिला की लामुतनाही वुसअतों में अब खामोशी का मतलब अमन नहीं बल्कि एक ऐसी हौलनाक जंग की तैयारी है जिसका शोर ज़मीन पर सुनाई ही नहीं देगा। यानी खला अब तहकीक का मरकज़ नहीं रहा बल्कि अब आलमी ताकतों के लिए एक नया मैदान जंग बन चुका है, और इस नए मैदान जंग में ताकत उसी के पास होगी जो अब ज़मीन के साथ साथ खला को भी तस्खीर करने की ताकत रखेगा। इस हवाले से चीन ने ना सिर्फ अपना पहला कदम उठा लिया है बल्कि अपने नाकाबिल तस्खीर होने की बुनियाद भी रख दी है। चीन की अस्करी लैब्स से निकलने वाले नए जो हथियार है जिसका जो कोड नेम है TPG-1000CS नामी ड्रैगन ने आलमी दिफाई ईवानों में खलबली मचा दी है, क्योंकि ये महज एक हथियार नहीं बल्कि खला का वो डिजिटल जहर है जो किसी भी सैटेलाइट के परखचे उड़ाए बगैर उसकी रूह यानी उसके इलेक्ट्रॉनिक दिमाग को फना करने की सलाहियत भी रखता है। दुनिया अभी तक एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स से डरती थी जिनका हमला खला में मलबे का ढेर लगा देता था, लेकिन बीजिंग के इस नए जो ड्रैगन नामी हथियार है इसने तो अब जंग का नक्शा ही बदल दिया है। क्योंकि जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की है, ये ड्रैगन अब कहर ढाने के लिए तैयार है। तो फिर सवाल तो ये बनता है कि खला में ऐसी कौन सी नई जंग की बुनियाद रखी जा रही थी जिसका शोर ज़मीन पर सुनाई नहीं देना था। और इसके साथ साथ ये सवाल भी ज़्यादा अहमियत रखता है कि चीन का ये ड्रैगन किस तरीके से शोर मचाए बगैर खला के अंदर जो नाकाबिले तस्खीर समझे जाने वाले सैटेलाइट्स थे उनको खाक में मिलाकर उनके इलेक्ट्रॉनिक दिमागों के फ्यूज उड़ा देगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। आपको याद है कि हालिया दिनों में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक नए दिफाई निज़ाम का जिक्र किया गया था और उन्होंने अपने इस दिफाई निज़ाम का नाम डायमंड डूम रखा था। और इसका मतलब ये था कि वो एक ऐसा दिफाई निज़ाम तख्लीक करेंगे जिसके ज़रिए अमेरिका और अमेरिकी रियासतों का दिफा मुमकिन हो जाएगा। और इस दिफाई निज़ाम की खुसूसियत ये बताई गई थी कि ज़मीन के साथ साथ अगर खला से भी अमेरिका के ऊपर किसी तरह का कोई भी हमला किया जाएगा तो अमेरिका का ये जो नया दिफाई निज़ाम है ये उसको भी शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। और इसके साथ साथ इस बात का इंकशाफ भी सामने आया था कि अमेरिका खला में मौजूद अपने मुख्तलिफ जो सैटेलाइट्स हैं या उनके जो खलाई स्टेशंस हैं उसकी मदद से हमला आवर मुल्क के ख़िलाफ़ या ममालिक के ख़िलाफ़ खला से ही ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के हथियारों को उनकी जानिब फेंकेगा जिनको रोकना या जिनका तोड़ किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं होगा। इसका मतलब ये था कि अमेरिका ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार कर दिया था कि वो खला में की जो खामोशी है उसके ज़रिए जो हमला है वो अपने इस कुर्रे अर्ज़ के जो ममालिक हैं उनके ऊपर करने की सलाहियत रखता है। और ये एक ऐसा ऐलान था जिसने बहुत सारी कुव्वतों को चौंका के रख दिया था। अब जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि जो नई अब जंग आ रही है उसने इनफैक्ट ये बहुत सारे जो जंगों के तरीक़ाकार है जिसमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक जंगें शामिल हैं उनका नक्शा ही तब्दील करके रख दिया है। और इसी पर्सपेक्टिव में चीन की तरफ से भी अपनी दिफाई सलाहियत का इजहार किया गया है। और मुझे ऐसे लगता है कि चीन ने भी टेक्नोलॉजी के मैदान में एक नई ऐसी जहद को मुतारफ़ कराया है जो मुमकिना तौर पर ये जो स्पेस वॉर है इसके मुकम्मल मंजरनामे को ही बदल के रख देगी। चाइना की जानिब से एक नया माइक्रोवेव हथियार तैयार करने का ऐलान किया गया है और इस माइक्रोवेव हथियार का जो नाम है उसको ड्रैगन रखा गया है, जबकि उसका कोड नेम
TPG-100CS रखा गया है। ये 20 गीगावाट की वो दहकती हुई लहरें हैं जो 4 मीटर तवील जनरेटर से निकलेंगी, और अगर ये लहरें निकलती हैं तो खला में मौजूद सैटेलाइट्स, चाहे वो एलॉन मस्क के स्टारलिंक ही क्यों ना हो या उस जैसे अरबों डॉलर्स के मुख्तलिफ नेटवर्क्स ही क्यों ना हो, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर के रह जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक किसी भी जदीद सैटेलाइट को अंधा करने के लिए महज 1 गीगावाट की बरकी लहर ही काफ़ी होती है, लेकिन चीन ने 20 गुना ज़ायद ताकत की बरकी लहरों को पैदा करके ये वाज़े कर दिया है कि वो सिर्फ निशाना बनाना नहीं चाहता, बल्कि वो दुश्मन के पूरे मवासलाती निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंकने का इरादा भी रखता है। इस टेक्नोलॉजी की सबसे सनसनीखेज बात इसका पुरस्सरार होना है, यानी जब किसी सैटेलाइट पर उसका वार होगा तो ज़मीन पर बैठे ऑपरेटर्स को, जो इस सैटेलाइट को ऑपरेट कर रहे होंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनके ऊपर हमला हुआ है या कोई फन्नी खराबी पेश आई है। यानी ये एक ऐसी गैर मरई तलवार के तौर पर काम करेगी जो बगैर खून बहाए दुश्मन को अपाहज कर देती है। एलॉन मस्क के वो हज़ारों सैटेलाइट्स जो यूक्रेन से लेकर ताइवान तक इंटरनेट और जासूसी का जाल बुने हुए हैं, अब एक ऐसे ड्रैगन के निशाने पर हैं जिसके मुंह से निकलती हुई गैर मरई आग उनके अंदरूनी सर्किट्स को लम्हों में खाकस्तर कर सकती हैं। अब और ये जो एक ऐसी पेशरफ्त है, ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि काइनेटिक जंग के अंदर हम दुश्मन को प्रीएम्प्ट करते हुए मुख्तलिफ इक़दामात कर सकते हैं, जैसे मिसाइल्स को फेंका जा सकता है, बंदूकों से आग उगली जा सकती है, टैंकों से गोले बरसाए जा सकते हैं। लेकिन अब जो जंग एक नई लेवल पर चली गई है, उसके बाद जो हालात हैं वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गए हैं। ये महज ये जो चीन का ड्रैगन है, ये महज एलॉन मस्क के स्टारलिंक को ही खाकस्तर नहीं कर सकता, बल्कि इसके साथ साथ वो तमाम जासूसी नेटवर्क्स जिनका बुनियादी मकसद चाइना के इर्द गिर्द नेटिंग करना है, ये उनके लिए भी एक ऐसी अनदेखी तलवार साबित हो सकते हैं जो इस नेट के सारे तारोपोत को बिखेर के रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके ज़रिए महज एक सैटेलाइट को निशाना नहीं बनाया जा सकता, बल्कि 20 गीगावाट की ताकत का मतलब ये है कि वो एक बड़े हलके में मौजूद मुतअद्दिद सैटेलाइट्स को बैक वक्त मुतासर करने की सलाहियत रखती है। अलबत्ता मेरे नज़दीक इस सारी सूरत हाल का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है, और वो ये है कि क्या अगर इतनी बड़ी बरकी लहरें, मतलब ये जो माइक्रोवेव लहरें जो हैं वो जारी की जाएंगी 20 गीगावाट्स की, तो यकीनी तौर पर इसके ज़मीन के ऊपर भी कुछ असरात तो डेफिनेटली मुरतब होंगे, क्योंकि अगर ज़मीन से 20 गीगावाट की ये जो बरकी लहर है इसको जारी किया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे अपर एटमॉस्फेयर में से गुजरते हुए ही खला में जाकर अपने टारगेट को हिट करेंगे, और ओजोन की लहर से इन्होंने किसी न किसी तरीके से क्रॉस करना है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में हमारा जो कुर्रा अर्ज़ का एक दिफाई निज़ाम है वो मुतासर तो नहीं होगा? मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारी सूरत हाल है वो इस सारे अमल में किसी न किसी तरीके से नुकसानदेह तो डेफिनेटली ही साबित होगी। अगरचे ये हथियार बुनियादी तौर पर खला में इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसके बिलवास्ता मौसमियाती और माहौलियाती असरात इंतहाई तशवीशनाक साबित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुर्रा हवाई यानी एटमॉस्फेयर की तपिश, माइक्रोवेव लहरें बुनियादी तौर पर मॉलिक्यूल्स यानी सालमात को थरथराती हैं, जिससे हरारत पैदा होती है, और अगर ये लहरें ज़मीन के बलाई गुलाफ यानी आइनोस्फेयर से टकराती हैं या वहाँ पैदा की जाती हैं, तो इससे हवा के इस हिस्से का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ सकता है। इस तपिश से ज़मीन के हिफाजती गुलाफ यानी ओजोन की लेयर में गैसों का तवाज़ुन बिगड़ सकता है, जो तवील मुद्दत में मौसमों की तब्दीली या मौसमियाती तगय्युरात का सबब बन सकते हैं। इसके साथ साथ जब इतनी बड़ी
مقدار کے اندر توانائی خلا میں چھوڑی جاتی ہے تو یہ نائٹروجن آکسائڈ جیسی گیسوں کے اخراج کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ گیسیں اوزون کی تہہ کے لیے زہر کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اگر اوزون کی تہہ کو نقصان پہنچتا ہے تو سورج کی خطرناک الٹرا وائلٹ ریز براہ راست زمین تک پہنچیں گی، جس سے نہ صرف درجہ حرارت بڑھے گا بلکہ کینسر جیسی بیماریاں اور فصلوں کی تباہی بھی عام ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ طاقتور مائکرو ویو لہروں کے ذریعے بادلوں کی تشکیل اور بارشوں کے نظام کے اوپر بھی اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے کسی مخصوص علاقے کے اوپر اگر اس ڈریگن کو مرکوز کیا جائے یا اگر کوئی اور ملک اس جیسا مائکرو ویو ہتھیار بناتا ہے اس طاقت کا، یعنی 20 گیگا واٹ کا، تو یہ انفیکٹ کسی خاص ملک کے پر موجود جو بادلوں کا نظام ہے اس کو منتشر کر کے بارشوں کا راستہ روک سکتی ہیں، جس سے اس ملک کے اندر خشک سالی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور توانائی کا یہ بے پناہ اخراج دوسری جانب ایئر پریشر میں بھی اچانک تبدیلی لا سکتا ہے، جو غیر متوقع طوفانوں کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاسمک ریز، جن کو کائناتی شعاعیں بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی متاثر ہونے کا جو ہے وہ امکان پایا جاتا ہے۔ زمین کے اگر آپ مقناطیسی میدان میں دیکھیں تو یہ خلا کی مہلک شعاؤں کو بچانے کے لیے ایک شیلڈ کا کام کرتا ہے، لیکن جب اتنی طاقتور شعاعیں یعنی برقی مقناطیسی لہریں زمین کے گرد موجود اس حفاظتی شیلڈ میں عارضی سوراخ یا خلل پیدا کر دیں تو اس سے یہ جو کاسمک ریز ہیں یہ زمین کی سطح تک پہنچ کر حیاتیاتی نظام کو ایک بہت بڑا دھچکا دے سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ صرف ایک جس کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ خلا میں موجود جو دشمن سیٹلائٹس ہیں محض ان تک جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، تو میرا ماننا ہے کہ شاید ایسا نہیں، بلکہ اگر میں اس کو ہارپ کے مقابلے کا ایک ہتھیار قرار دوں جو کہ زمین میں مصنوعی زلزلے لاتا ہے، تو انفیکٹ 20 گیگا واٹ کا یہ ڈریگن زمین پر ایسے اور بہت ساری آفات کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور یہ چین کے لیے نہ صرف ایک خلائی بلکہ ایک موسمیاتی ہتھیار بھی بن سکتا ہے۔ اور اس کے ذریعے کوئی ملک، خاص طور پر اگر چین کے پاس یہ ہتھیار موجود ہے، تو وہ انفیکٹ دشمن ملک پر بم گرائے بغیر وہاں قحط یا سیلاب جیسی صورتحال پیدا کر سکتا ہے، اور یہ ڈیجیٹل قیامت سے بڑھ کر ماحولیاتی قیامت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اہمیت کا حامل ہے کہ چونکہ اس وقت دنیا کے اندر یہ جو انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں یہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور چین کی طرف سے پہلے محدود پیمانے پر مائکرو ویو ہتھیاروں کا جو تیاری تھی وہ کی جا چکی تھی، اور اس کا بنیادی مقصد ڈرون سوارمز کو کنٹرول میں کرنا تھا۔ پاکستان نے بھی ڈرون سوارمز کو کنٹرول میں کرنے کے لیے مائکرو ویو ٹیکنالوجی حاصل کر رکھی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے مختلف ممالک کے پاس بھی لیزر اور یہ مائکرو ویو ٹیکنالوجیز موجود ہیں۔ یہ مائکرو ویو ٹیکنالوجی کوئی نئی بات نہیں ہے، البتہ یہ جب وسیع پیمانے کے اوپر اس ہتھیار کی تیاری کے لیے کام کا آغاز ہوا تو پھر جو سیٹلائٹس ہیں ان کو بھی ان ہتھیاروں سے بچانے کے لیے متبادل ٹیکنالوجیز کے اوپر جو غور و فکر ہے وہ شروع ہوا ہے، اور مختلف ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ پینٹاگن اب سیٹلائٹس کو الیکٹرانک بختر بند یعنی فریڈے کیج پہنا رہا ہے تاکہ وہ مائکرو ویو لہروں کے سرکٹس تک نہ پہنچ سکیں۔ اس کے نتیجے میں یعنی یہ جو ایک نئی بختر بند تیار کی جا رہی ہے یا جو نئی ایک کور سیٹلائٹس کے اندرونی سرکٹس کو دیا جا رہا ہے، یہ بھی اسی خدشات کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے کہ جناب اگر سیٹلائٹس کو نقصان پہنچے گا تو پھر جوابی طور پر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جو دفاعی نظام ہے اس کے لیے وہ تیار کیا جا رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے جناب کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اب کس لیول پر جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ خاموش جنگ چھڑ گئی تو اس کے اثرات صرف خلا تک ہی محدود نہیں رہیں گے، اور یہ بات بھی اب سب کے علم میں ہے کہ خلا صرف اب ستاروں کی امیج گاہ نہیں بلکہ اب ایک ایسا
میدان جنگ بن چکا ہے جہاں اگلی عالمی جنگوں کا فیصلہ بارود سے نہیں بلکہ ان نادیدہ لہروں سے ہوگا جو پلک جھپکتے ہی پوری دنیا کو تاریکی اور خاموشی میں دھکیل سکتی ہیں، اور دنیا کو اب اس نئے ماڈرن وارفیئر کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔